नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सऊदी अरब में 45 भारतीय मुसलमानों की लाशें, शोक में समूचा भारतवर्ष और अब जन्नतुल फिरदौस में लैंडिंग। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे भारतीय उम्रा यात्रियों का एक काफिला उस वक्त भीषण हादसे का शिकार हुआ जब डीजल टैंकर से उनकी बस टकराई और धमाके के साथ ही 45 जिंदगियां स्वाहा हो गईं। हालांकि इन शवों को भारत वापस लाने में मोदी सरकार की कोशिशें और पीड़ित परिवारों की फरियाद दोनों ही बेनतीजा रही। शवों को वापस लौटाने में मोदी सरकार को ठेंगा क्यों दिखाती आई? मौत अगर मदीना के रास्ते हुई है तो क्या यहाँ से जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे खुलते हैं? और उम्रा और हज के दौरान होने वाली मौत को लेकर क्या कहती है खासकर इस्लामिक मान्यताएं, और इन इस्लामिक मान्यताओं को लेकर सऊदी सरकार के नियम कितने सख्त हैं? इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। मदीना के रास्ते भीषण हादसा, मौत के मुंह में भारतीय उम्रा यात्री, हादसे में धू धू कर जली बस। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। हज और उम्रा करने पूरी दुनिया सऊदी अरब पहुंचती है क्योंकि यहीं पर मक्का मदीना की मौजूदगी, चारों तरफ मस्जिदों से घिरा मक्का में होने वाली हज यात्रा में लाखों की संख्या में, आप भी जानते हैं, मुसलमानों की हमेशा से भीड़ उमड़ती है। यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करना, मक्का में मौजूद पैगंबर के पद चिन्हों के दर्शन करना, शैतान को पत्थर मारना, ये सब कुछ। और इसी हज यात्रा के अलावा जो उम्रा के लिए जो लोग जाते हैं उसका हिस्सा बनने पिछले दिनों 46 भारतीयों ने उसके लिए सऊदी अरब के लिए उड़ान भरी। मक्का से लौटे भारतीयों का यही जत्था मदीना के लिए रवाना क्या हुआ। 16 नवंबर को भीषण हादसे का शिकार हो गया। सऊदी में हुए इस हादसे को लेकर देखिए अब जो जानकारी उपलब्ध है इस वक्त, उसके मुताबिक दुर्घटना भारतीय समय अनुसार रात को लगभग 1:30 के आसपास हुई मुफरेट नामक स्थान पर। और उम्रा पूरा करने के बाद ये सभी मदीना की ओर जा ही रहे थे यात्री, जहां से उन्हें जियारत के लिए भी पहुंचना था। लेकिन इस बीच रास्ते में उनकी जो बस थी वो डीजल टैंकर से टकराई और धमाके के साथ 45 भारतीय मुसलमान मौत की नींद सो गए। सिर्फ एक भारतीय इस भीषण हादसे में बच पाया। और जो कि सोचिए, बस में सवार ज्यादातर तीर्थ यात्री हैदराबाद से ही थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे ये भी शामिल थे। और जिस कारण तुरंत सामने आए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से तत्काल मदद करने की अपील भी की। साथ ही साथ शवों को वापस भारत लाए जाने का भी अनुरोध किया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि सऊदी की इस्लामिक परंपरा और प्रशासनिक नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। सऊदी अरब में 45 लाशें, शोक में पीएम मोदी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। सऊदी अरब में हुए इस हादसे के बाद शोक में डूबे पीएम मोदी ने बड़े दुखी मन से ट्वीट भी किया था। आपको याद होगा, उन्होंने बकायदा ट्वीट में ये बात कही थी कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मैं बेहद दुखी हूं और मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं और हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं। हालांकि देखिए, इस दर्दनाक हादसे को लगभग आप कह सकते हैं कि 72 घंटों से भी ऊपर का समय बीत चुका है। और जो लोग अभी तक ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों सऊदी ने भारतीय शवों को वापस क्यों नहीं लौटाया, इसके पीछे का ठोस कारण क्या है, तो ये समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आखिर उम्रा यात्रा क्या होती है, ये हज से कितनी अलग होती है। इस्लाम में देखिए, उम्रा एक धार्मिक यात्रा है जो व्यक्ति को अल्लाह के करीब लेकर जाती है ताकि वो अपने गुनाहों की माफी मांग सके। उम्रा का मतलब मक्का में हरम शरीफ की जियारत करने से होता है। हालांकि देखिए, इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता है, ये साल में आप किसी भी वक्त जाकर कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें मुसलमान काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी हरम शरीफ की तवाफ करते हैं और सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। मान्यता यह है कि जिसका तवाफ पूरा हो जाता है उसका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। और आखिर में एहरम तोड़ने के लिए मर्द अपने सिर मुंडवाते हैं और जो औरतें होती हैं वो अपने बाल की एक उंगली के बराबर काटती हैं। अब आप हज यात्रा में हो या फिर उम्रा में हो, जो कि देखिए ये दोनों ही रूहानी सफर इस्लाम से जुड़ा है, पैगंबर से जुड़ा होता है। और ऐसे में इस यात्रा के दौरान अगर तीर्थ यात्री की मौत हो जाए, फिर चाहे देखिए मौत का कारण कुछ भी हो, सड़क हादसा हो या फिर कोई भी स्वास्थ्य कारण, मजहबी रहनुमा ये बताते हैं कि ये मौत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के साथ जन्नत का बुलावा होता है। जी हाँ, इस्लामिक मान्यता यही कहती है।
काबा की दहलीज पर इबादत पूरी कर रसूल के शहर की तरफ बढ़ते हुए जान देना मुकद्दर वालों को ही नसीब होता है। ये दुनिया की नजर में मौत है, लेकिन ईमान वालों की नजर में ये बुलावा जन्नत का होता है। तो जो लोग मक्का मदीना में हज या उम्रा के दौरान अपनों को खो देते हैं, उनके दिलों में यही उम्मीद होती है कि अल्लाह उन सभी शहीद हुए मुसाफिरों को जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मुकाम दे और उन्हें सब्र और हिम्मत अता करे ये दर्द सहने का। तो इसी कारण से सऊदी सरकार द्वारा शवों को उन्हीं के मुल्क में दफनाया जाता है। हालांकि भारत के मामले में शवों को वापस ना लौटाने के पीछे एक और मुख्य कारण था, और वो ये कारण था कि इस भीषण हादसे में अधिकांश शव इतने बुरी तरह से जल चुके थे कि उनकी पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था, और जिस कारण जलते हुए शवों को दूसरे देश भेजना खुद सऊदी सरकार के लिए भी जोखिम भरा था। बहरहाल सऊदी सरकार की इन इस्लामिक नियमों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, मुझे संतोष है कि श्री सत्य साईं बाबा की प्रेरणा से साईं सेंट्रल ट्रस्ट और उससे जुड़े संगठन सेवा को ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशनल और लॉन्ग टर्म व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में हमारे सामने है। आप सभी पानी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डिजास्टर सपोर्ट और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ सेवा कार्यों का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे रायलसीमा में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी, तब ट्रस्ट ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछाई। ओडिशा में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 1000 मकान बनाए। जो गरीब परिवार पहली बार श्री सत्य साईं अस्पतालों में आता है, वो देखकर दंग रह जाता है कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहां इलाज भले मुफ्त है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, आज ही यहां 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने 10 साल पहले बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक इन बैंक अकाउंट्स में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। ये प्रयास बहुत अच्छा है कि श्री सत्य साईं परिवार ने यहां 20,000 सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने का नेक काम किया है। वैसे मैं काशी का सांसद हूं, तो एक उदाहरण वहां का भी दूंगा। पिछले साल फरवरी में हमने वहां 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे, और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की एजुकेशन और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, देश में पिछले 11 वर्ष में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई है जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को, सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है, और देश के गरीब, वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे।
आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठ करके कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है।